MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। पूछ रहा है भारत आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कि आपको क्या लगता है कि साल के आखिरी दिन से पहले यानी 30 दिसंबर है आज, 2025 खत्म होने जा रहा है। आज अगर अखिलेश यादव एक तरफ और ममता बनर्जी दूसरी तरफ, 3 विन राइट नाउ। अगर आज आप 2025 के आखिरी कुछ घंटों में आप सनातन धर्म के प्रति ध्यान से समझिएगा, मंदिर जाकर, यहां तो गए भी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया में मंदिर की तस्वीर, मंदिर की वीडियो लगाकर आप लोगों को लगता है ममता बनर्जी कि आप पश्चिम बंगाल के सनातनियों को, आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को मोह लेंगी, तो आप गलत है। यह मैंने हमेशा माना है कि आज की राजनीति में, इन टुडेज पॉलिटिक्स व्यूअर्स, अगर आज विपक्ष में एक मास लीडर है तो वो ममता बनर्जी है। शी डिजर्व्स टू लीड द ऑपोजिशन। लेकिन राहुल गांधी जैसे अब परिपक्व और हर बार लॉन्च करके फेल हो जाने वाले नेता जब तक कांग्रेस पार्टी के हेल्म ऑफ द अफेयर्स में रहेंगे, जब तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने का दावा करते रहेंगे, तब तक विपक्ष का कुछ नहीं होगा। बट वो एक अलग कहानी है। 2025 आ गया, 2011-12 से बोलते हुए कुछ बदला नहीं है। तो बात अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे। कैन आई हैव अमित शाह विजुअल्स एंड ममता बनर्जी? अखिलेश यादव की बात में करेंगे। अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे आज। अमित शाह ने एक पत्रकार वार्ता की, तो उस पत्रकार वार्ता का जवाब ममता बनर्जी ने अपने एक पब्लिक इवेंट से दिया और यह बोलते हुए दिया कि होटल में क्यों छुपे हो। यह देश के गृह मंत्री की बात हो रही है। होटल में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ममता जी कहां करें? राइटर्स बिल्डिंग से करें? आप खाली कर दीजिए राइटर्स बिल्डिंग, गृह मंत्री राइटर्स बिल्डिंग से कर देंगे। वैसे भी लग रहा है वो टाइम आ रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन वाली बातें राहुल गांधी करे, प्रियंका वाड्रा करे, समझ आती है। ममता बनर्जी बोलती है दर्शकों कि अगर हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो आप शांति से बैठे हैं, आप खा पा रहे हैं क्योंकि हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं। स्टूपिंग समझिए किस स्तर पे गिर के बात हो रही है। वो ये कहना चाह रही हैं, या क्योंकि अलग अलग लोग उनके बात का अलग अलग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, या तो वो खुद आके समझाएं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। क्योंकि जो मैसेज लिया जा रहा है पॉलिटिकली स्पीकिंग, वो यही है कि क्या इस देश का मुसलमान जब तक शांत है तब तक हिंदू सुरक्षित है? क्या ये वही असदुद्दीन ओवैसी की 15 मिनट वाली थ्योरी नहीं है? एक अलग भाषा में, एक अलग तरीके से वही डर नहीं परोसा जा रहा? आप देश के गृह मंत्री को जब डराने की कोशिश कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये सब किस लिए हो रहा है? मुस्लिम तुष्टीकरण। बंगाल में मुसलमान वोट सरक ना जाए। कांग्रेस बीजेपी को तो नहीं मिलेगा, ये तो क्लैरिटी है, और मुझे नहीं लगता बीजेपी को कोई डाउट है इसमें। लेकिन वो कहीं उठ के लेफ्ट के पास ना चला जाए, वापस कांग्रेस में ना चला जाए। लेकिन इससे पश्चिम बंगाल का फायदा होता है क्या? जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में करते हैं, उससे फायदा होता है?
कांग्रेस पार्टी ने, तेजस्वी यादव ने बिहार में किया, फायदा हुआ? AIMIM के बराबर आ गए हो, यह फायदा हुआ। अब उसको फायदा देखना है तो फायदा देख लो, नुकसान देखना है तो देख लो, जैसे देश देख रहा है। लेकिन रियलिटी यह है कि ममता बनर्जी जैसी नेत्री देश के गृह मंत्री को मोर और लेस डराने की बात कर रही है। कैन आई हैव द ग्राफिक्स ऑन एयर? और यह बात समझने वाली है। तो क्या आप सोचिए, देश के गृह मंत्री से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यह पूछे, क्या आप हमारी वजह से खा पा रहे हो? अमेजिंग है। आप होटल में क्यों छुपे हो? हमारी वजह से तुम खा पा रहे हो। कौन आपकी वजह से खा रहा है? ममता बनर्जी। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, अगर आज ममता बनर्जी एक मौका दे, ऐसा नहीं है कि उनके इंटरव्यू मैंने नहीं किए, समय हो गया, वो बात नहीं करती, मुख्यमंत्री हो गई है। इस लाइन का क्या मतलब है? बाकी सारी डिबेट एक तरफ, प्रियंका जी, और ये लाइन एक तरफ, हमारी वजह से तुम खा पी रहे हो। कौन आपकी वजह से खा पी रहा है? कौन? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। वो होटल में क्यों छिपे हुए हैं? आपको अमित शाह होटल में अच्छे नहीं लगते, मैं समझ सकता हूं। पश्चिम बंगाल की जनता को भी नहीं लगते। पश्चिम बंगाल की जनता को भी वो राइटर्स बिल्डिंग में चाहिए विद शुवेंदु अधिकारी। सो लेट्स डू दिस। अगर आप चाहते हैं ममता बनर्जी कि शुवेंदु अधिकारी विद अमित शाह राइटर्स बिल्डिंग में आए, तो बता दीजिए ना, आप खाली कर दीजिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आज कि हमारी वजह से, एंड आई रिपीट, हमारी वजह से तुम खा पा रहे हो। कौन खा पा रहा है आपकी वजह से? खा पा रहे हो। कौन खा पा रहा है? और यह कैसी सोच है? ममता बनर्जी, आपने कांग्रेस छोड़ी थी सोनिया गांधी की वजह से, याद है? यह आपको दोबारा याद दिलाया जाए। आप, शरद पवार, पीए सांगमा, तारिक अनवर, ये 4-5 नेता थे, प्रफुल्ल पटेल, आप लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ी थी सोनिया गांधी की वजह से, कि उनकी हाई हैंडेडनेस की वजह से, कि वो सक्षम नहीं है कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए। एंड शायद यू वर राइट। शायद आप लोगों ने अगला 20 साल 25 साल देख लिया था कि ये नहीं, राहुल गांधी आएगा, अपरिपक्व है, बार बार करेंगे फिर भी कुछ होगा नहीं, बिहार के इलेक्शन में अगला कोलंबियन कॉफी बनाने जाएगा। लेकिन आप ये बोल रहे हैं, किसको मैसेज देना चाह रही हैं? 80 करोड़ हिंदुओं को इस देश में? किसको ममता बनर्जी? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक पूछता रहूंगा मैं। बट उससे पहले प्रियंका जी, बिफोर आई कम टू यू, अजीज खान, ऐसा ही नहीं है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने एक साथ 48 घंटे के अंदर वो वीडियोस डाली हैं। आप लोग एक मैसेज दे रहे हैं, बट इज इट नॉट टू लिटिल टू लेट? सिर्फ एक वीडियो डाल देने से भगवान का, मंदिर का, आपके वो सारे कर्म धुल जाएंगे? वो सारी चीजें क्या लोग भूल जाएंगे? उनके दिमाग से मिट जाएंगी? इम्पॉसिबल। ये जरा रिपोर्ट देखिए दर्शकों, एंड देन लेट्स डिबेट। আমি মা দুর্গার কাছে শুধু প্রার্থনা করব, যাবো মা, অশুভ শক্তির বিনাশ করো, অসুরদের বিনাশ করো, মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে দাও। मंदिर मंदिर का जाप हर बार ईवीएम से आशीर्वाद बनकर निकले, ऐसा जरूरी तो नहीं। कम से कम 2024 के चुनाव का नतीजा तो यही बताता है। लेकिन दांव पर पूरी सियासी तपस्या है, इसलिए आशीर्वाद ही आखिरी उम्मीद है। तस्वीरें बता रही हैं कि 2026 में केवल तारीखों का कैलेंडर नहीं बदलेगा, बल्कि 2 चुनावी राज्यों में सियासी कैलेंडर का पूरा लेआउट बदलने वाला है। राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाले अखिलेश यादव इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं,
तो अल्पसंख्यकों की बात करने वाली ममता दुर्गा आंगन और महाकाल का मंदिर बनवाने का ऐलान कर रही हैं। इन तस्वीरों को एसआईआर के बाद कटे नामों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ममता ने मंदिर बनवाने वाला दांव चलने में देरी कर दी। मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। দুঃশাসন বাবু এসছেন, ছকুনি মামার চেলা, বাংলায় তারা ভোটার। মমতা ব্যানার্জির জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। बंगाल में ममता बनर्जी मंदिरों की आधारशिला रख रही हैं, तो वहीं ममता का एक पुराना शागिर्द बाबरी मस्जिद की ईंटें बिछा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी के बढ़ते आधार से विपक्ष भी अब हिंदुत्व वाले ट्रैक पर आने को मजबूर हो गया है? क्या मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर विपक्ष इतना आश्वस्त है कि अब खुलकर हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एसआईआर में जो नाम कटे हैं उसके बाद विपक्ष को अपना आधार बचाने के लिए हिंदुओं का वोट जरूरी लगने लगा है? पूछता है भारत। पूछता है भारत सोमनाथ भारती जी, पूछता है भारत अजीज खान साहब, रशीदी जी पूछता है भारत, मलूक नागर जी पूछता है भारत। लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं प्रियंका टिब्रेवाल जी के पास। प्रियंका टिब्रेवाल जी, हमारी वजह से तुम खा पा रहे हो। कौन खा पा रहा है ममता बनर्जी की वजह से? कौन? वो जनता। जी, ये सिर्फ जो इनका सेंटेंस है ये टारगेट करके स्पेशली हिंदुओं को बोला गया है, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी है जो हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाते आई है। ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमेशा सर पर बैठाया है और हमेशा कहा भी है, खुलेआम कहा है कि आप दूध देने वाली गाय हैं। हमेशा खुलेआम कहा है कि माइनॉरिटी जो है उनके लिए तो हमें ज्यादा करना ही पड़ेगा। मगर अब जब माइनॉरिटी हाथ से फिसलती जा रही है तो ये हिंदुत्व का सारा नाटक और ड्रामा हो रहा है। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल की जनता को धमकाते हुए कह रही हैं कि हमारी वजह से आप खा रहे हैं। तो ये चाहती हैं कि हिंदू इतना डर जाए, इतना कमजोर हो जाए कि इनके डर के नीचे वो सहम कर जिए, जबकि आप ऐसा प्रियंका जी, एक तरफ वो डराने का काम कर रही हैं, दूसरी तरफ कह रही हैं वो होटल में क्यों छिपे हुए हैं, हमारी वजह से तुम खा पा रहे हो, और वहां दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे मंदिर का वीडियो डाल रहे हैं और सिंक्रोनाइज कर रही हैं अखिलेश यादव के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर ये इल्जाम लगाते थे कि हम सांप्रदायिक पार्टी हैं और हम रिलीजियस जो है ये इस तरह की चीजों को करते हुए हम अपनी राजनीति करते हैं। मगर आप देखिए, इलेक्शन के 3 महीना पहले ये सब किसको करना पड़ रहा है? इनकी पार्टी के आधे मुसलमान नेता अपनी पार्टी बना करके वहां बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, स्थापना कर चुके हैं। और ममता बनर्जी इस वक्त जो है वो कहती है मैं हिंदुओं के साथ हूं, मैं तो हिंदू का मंदिर बनाऊंगी, मैं फल महाकाल का मंदिर बनाऊंगी। जबकि सबसे बड़ी ये बात कि जहां कल दुर्गा जी का मंदिर बनने की बात थी, वो लैंड जो है मुसलमानों से अक्वायर किया गया था। ममता बनर्जी सरकार में है, उसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उसी जगह पर वो स्थापना करें, क्योंकि मुसलमानों ने सख्त मना कर दिया। हमारे से ली हुई जमीन में आप मंदिर नहीं बना सकती। मंदिर का तो पता नहीं, बाबरी मस्जिद जरूर बन रही है वहां। आनंद दादा, बाबरी मस्जिद जरूर बन रही है। वो होटल में क्यों छिपे हुए हैं? और ये उस दिन हो रहा, आनंद दादा को लाइए ऑनर डायरेक्टर, कि वो होटल में क्यों छुपे हैं। जो एब्सोल्युटली प्रियंका, दीदी और दीदी कहने पर बिछड़ गई थी कि मुझे दीदी और दीदी क्यों कह दिया, और ये कह शकुनी जैसे, दुशासन जैसे, मैं आ रहा हूं, शकुनी दुशासन करती हैं। नहीं, मेरे को पता है। देखिए, हैं तो ममता बनर्जी ना, ममता बनर्जी को भी महाभारत रामायण सबका महत्व पता है। अब वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डेस्परेशन हो गया, ऐसा नहीं है। आनंद दादा, विपक्ष में आज की तारीख में, प्रेजेंट सिचुएशन में, अगर बीजेपी के लिए या अगर मैं कहूं अमित शाह के लिए द मोस्ट स्ट्रैटेजी, जो पूरा जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की बनाते हैं, जैसे एक समय में नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिश्व शर्मा सबसे बड़ा मुसीबत था बीजेपी के लिए कि इनको टेक ओवर कैसे करें, इनको कंट्रोल कैसे करें, इनको कैसे अपने फोल्ड में लाएं। वैसे अगर कंप्लीट ऑपोजिशन की बात की जाए, कंप्लीट पॉलिटिक्स,
प्योर पॉलिटिक्स 100%। तो ममता बनर्जी से फॉर्मिडेबल फोर्स अभी ऑपोजिशन में नहीं है। पूरे विपक्ष में कौन है? राहुल गांधी, जो बिहार के इलेक्शन से पहले कॉफी बनाने कोलंबिया जाते हैं, अखिलेश यादव, जो हर 15 दिन में 4 दिन लंदन रहते हैं, एक 24/7 उनकी अपनी इश्यूज हो रहे हैं। मेरे को बताया जा रहा है, सोर्सेज है, कंफर्म नहीं, कि पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर ममता बनर्जी का भी कुछ इशू हो रहा है, दैट्स देखेंगे क्या होता है। लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जो कि जनता की नेत्री है, नीचे से उठ के आई है, उनको भी सारे साम दाम दंड भेद सब पता है। ऐसे ही नहीं कोई कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना लेता है और इतनी बड़ी कर लेता है उस पार्टी को कि बीजेपी के लिए, जो हर प्रदेश में बीजेपी बहुत आसानी से जीत जाती है, उस प्रदेश में कितनी दिक्कत हो रही है बीजेपी को। पर यह क्या तरीका है? वो हमारी वजह से खा पा रहे हैं इतना मुस्लिम तुष्टीकरण, इतना ज्यादा आनंद। आज अमित शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस बेबाकी से उन्होंने हर विषय पर अपनी राय रखी, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी उससे बौखला गई हैं। इसी बौखलाहट में उन्हें 2-3 बार दुशासन का नाम याद आया, शकुनी तक कहा उन्होंने। शकुनी और दुशासन के संबंध को परिभाषित करने का प्रयास किया, मैं उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन आज गृह मंत्री ने जिस सधे हुए तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रकार से उन्होंने बाबरी मस्जिद के मुद्दे को एक तरीके से हाशिए पर डाला और डेवलपमेंट के प्लान को लेके आगे बढ़े, बंगाल के यूथ के एस्पिरेशंस को लेके आगे बढ़े, उससे ममता बनर्जी का बौखलाना स्वाभाविक है। उन्हें लगता था कि अगर बाबरी मस्जिद वाला ये प्लान चल गया कि बाबरी मस्जिद में हिंदू और मुसलमान हो गया, तो जो लोग कहते हैं कि 30% से तो ममता बनर्जी शुरू ही करती हैं, तो वो 30% उनका पक्का हो जाएगा। क्योंकि अगर बाबरी मस्जिद का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन जाता है तो मुसलमानों के वोट एक तरफा ममता बनर्जी को पड़ेंगे, और वो मेदिनीपुर हो या मुर्शिदाबाद हो या उसके आज नादिया हो, कोई भी किसी भी जिले में, मुझे नहीं लगता है कि ये हुमायूं कबीर को या असदुद्दीन ओवैसी अगर उनके साथ जुड़ते हैं तो उनको मुसलमानों के वोट पड़ेंगे। इसलिए अमित शाह ने आज एक कुशल राजनेता की तरह बाबरी मस्जिद के प्रश्न को दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग ये जानना चाहते हैं, और 3-4 सवाल भी उनसे हुए अगर डेवलपमेंट की लेकर। अगर आप देखें ऐश्वर्या जी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, सारे दूसरे राज्यों को बड़े बड़े कल कारखाने मिल रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है, उस पर अमित शाह ने बहुत सधा हुआ जवाब दिया कि आप देखो, क्या उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी तो मेट्रो कैसे मिल गया दादा। लेकिन विकास पे बात कौन करता है? उन्होंने विकास पे बात सिर्फ पत्रकार वार्ताओं में होती है, विकास पे बात ग्राउंड पे तो होती नहीं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, प्रियंका टिब्रेवाल भी जानते हैं, और विकास देवनाथ भी जानते हैं, सोमनाथ भारती भी जानते हैं, अजीज खान भी जानते हैं, सब जानते हैं, मलूक नागर जानते हैं। यहां पे सब अच्छा है, कैमरे के सामने अच्छा है, पॉडकास्ट में अच्छा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अच्छा है, जनता के बीच जाके। इलेक्शन में अभी आप रैलियों में देखेंगे ये जो बाबरी मस्जिद हो रहा है ऐसे ही थोड़ी हो रहा है। चाहे बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस पर रिएक्ट नहीं कर रही, नहीं, पर क्या आनंद दादा, मैं यही कहना चाह रहा हूं ऐश्वर्या कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये ममता बनर्जी ही करवा रही हैं और उनके ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए हमें। क्योंकि जो बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं उनका टीएमसी से पुराना नाता रहा है, और जब समय मिलता है ममता बनर्जी उसको 6 साल के लिए सस्पेंड करती हैं, और जैसे ही 6 साल पूरा होता है फिर अपनी पार्टी में 6 साल का सस्पेंशन इज नॉट द इशू। हो जाते हैं। इशू इज हुमायूं कबीर ने प्रियंका टिब्रेवाल जी, रशीदी जी खुलेआम बोला है कि मेरे को पश्चिम बंगाल की पुलिस का समर्थन है। ऑन कैमरा बोला है अगले ने, लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है कि ममता बनर्जी का सपोर्ट नहीं है उनको। नहीं, ये डाउट कई बार क्रिएट इकोसिस्टम द्वारा किया जा रहा है। इकोसिस्टम का क्या है? इकोसिस्टम ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था। आनंद दादा आप भी जानते हैं, पटना का मौर्या, तो और यहाँ का वो कौन सा क्लब है इंडिया, कौन सा वो इंटरनेशनल, ये सब बैठ के यही करते हैं सब। और क्या है, फ्रॉम पटना मौर्या टू दिल्ली। उन्होंने तो तेजस्वी ऐसे ही वो कह रहे हैं कि बीजेपी फिर हारेगी। देखिए माहौल तो यहां तक बना देते हैं सोशल मीडिया पे प्रियंका जी, रशीदी जी, कि भाई बंगाल हारेंगे, क्योंकि बंगाल हारेंगे तभी तो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता बढ़ेगी। यह तक बोल दिया है, अब कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए कि बीजेपी अपने आप जानबूझ के हारेगी। लेकिन दैट इज अनदर डिस्कशन फॉर अनदर डे। लेकिन ऐश्वर्या जी एक बात मैं बता दूं, 10 सेकंड ओके बोलिए क्या 10 सेकंड
10 सेकंड मुझे दीजिए, बस मैं अपनी बात ये कह रहा हूं कि इस बार जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के भीतर एक चर्निंग आरंभ हो गई, जिस प्रकार से भद्रलोक ये सोचने को मजबूर हो गया है कि अगर मुसलमानों को इसी तरह वरीयतें देती जाती रही तो क्या बंगाल में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। रशीदी जी गहरे चला गया और हर देवनाथ दादा आ रहा हूं, दो रशीदी जी गेट सोमनाथ भारती। मुझे लगता है कि ये चुनाव का बड़ा मुद्दा। रशीदी जी, क्या इस देश का मुसलमान सिर्फ एंटी हिंदू सेंटिमेंट पे वोट देता है? मुझे नहीं लगता, मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि एंटी हिंदू सेंटिमेंट पे वोट देता है। कुछ सेगमेंट हो सकता है, हर सोसाइटी में होता है रशीदी जी, हर सोसाइटी में होता है। उसके ऊपर खेल के कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं लगता जीत सकता। वोट देता है सर। क्या आनंद दादा क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं एंटी बीजेपी सेंटीमेंट पर वोट करता है, उसे बीजेपी को हराना है मुसलमानों को, इसी आधार पर कोई इकोसिस्टम पे बात नहीं करता हूं, मैं आपको इकोसिस्टम की बकवास बता रहा था। लेकिन रशीदी जी, मैं आपको जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं, क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए वोट करता है कि वो एंटी हिंदू है, कोई नेता या कोई पार्टी, या सच में उसको विकास चाहिए? क्योंकि मेरा यह मानना है कि विकास सबको चाहिए, कपूर हो या खान, बिना विकास के क्या चलेगा। रशीदी जी देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं। जी प्लीज बताइए, अजीज साहब को भी रखें, सोमनाथ आप भी जानते हैं, अनंत भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं। क्या दादा? मैडम बैठी हैं बीजेपी की प्रवक्ता, ये भी जानती हैं, ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है। मैं ये मानता हूं, इतना आसान नहीं जितना समझ रहे हैं लोग। ममता बनर्जी जमीन से उठी हुई औरत है और ममता बनर्जी ने वो सब कुछ देखा है, वो सब कुछ देखा है जो सियासत में होना चाहिए। इसको तेजस्वी यादव समझना यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद की आप मुखालफत करो और मंदिर के लिए आप कह दो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी, यूं कह जी कोई बात नहीं, मंदिर के हम मुखालिफ नहीं है, मंदिर के मुखालिफ नहीं है, मंदिर के आप मुखालिफ नहीं हो, और बाबरी मस्जिद के लिए आप कह रहे हो कि अगर ईंट भी लग गई तो ये तो 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे, प्रियंका टिब्रवालन, ये तो 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे या जमीन में गाड़ देंगे। बिल्कुल अगर बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद हुआ तो हमें आपत्ति है। मैडम बोलने दीजिए, हमें किसी मस्जिद के बनने पर नहीं, बल्कि मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद होने पर आपत्ति है। अभी तो मैंने बोला, क्यों बनेगा बाबरी मस्जिद? अभी तो मैंने बोला, क्यों बनेगा बाबरी मस्जिद? संविधान में लिखा है कि बाबरी मस्जिद, संविधान में कहीं लिखा है बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। यहाँ पर जो अपने आप को बाबर के ये खानदान से समझते हैं तो हमको उनसे आपत्ति है। सवाल तो सुनिए, क्योंकि जिस देश में आप रह रहे हैं वहाँ पर आप ऐसे आदमी सवाल तो सुन लीजिए, नहीं मांग सकते सवाल तो जिसने अत्याचार किया देश पर। और सुनिए, ममता बनर्जी के लिए जो आप कह रहे थे कि हारेंगी नहीं, बहुत जमीन से उठी हुई है, इस जमीन से उठने के बाद जनता ने उन पर भरोसा किया था कि गरीबों के लिए सोचेंगी। मुसलमानों ने भरोसा किया था कि हमें स्कूल कॉलेजेस मदरसा देंगी, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एक इंडस्ट्री यहाँ बैठी नहीं, कोई कारखाने यहाँ नहीं खुले, लोगों को नौकरियां नहीं मिली। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर के लोगों को कहती है कि भजिया प्रियंका जी, ओके प्रियंका जी, 45 सेकंड्स टू रशीदी जी। देखिए, मैं देवनाथ दादा को भी ला रहे हैं, सोमनाथ जी आ रहा हूं। सुनिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता क्या हूं, आपने बाबरी मस्जिद की मुखालफत इसलिए की कि बाबर का नाम रखा गया। आप मुझे बताइए, संविधान में कहीं लिखा है कि देश में बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनेगी? संविधान कहता है। आपको क्या मिलता है बाबर के नाम? संविधान कहता है क्या बाबर के नाम से क्या मिलता है? बच्चों का नाम बाबर है, देश के मुसलमान को कुछ नहीं मिलता, बाबर नाम बाबर है। इस देश के मुसलमान का बाबर से क्या मतलब है? निकाल दो ना देश से, लाखों बच्चों का जिनका नाम बाबर है निकाल दो देश से, बांग्लादेश भेज दो उनको, पाकिस्तान भेज दो उनको। बाबर नाम से छेड़ क्यों है भाई? कोर्ट पर उसका बाबर ने क्या बिगाड़ दिया आपका? नहीं बनेगा। अरे बाबर ने क्या बिगाड़ दिया आपका? कि जहां मंदिरों को बाबर ने आपका क्या बिगाड़ दिया भाई? वैसे सेंटिमेंट को मत सैकड़ों साल पहले आया था, मर गया, चला गया, दफन हो गया, उसके बाद उसकी हड्डियां भी खा गई। अब आप बाबर को उखाड़ के ला रहे हो बार बार, आप औरंगजेब को ला रहे हो, आप हुमायूं को ला रहे हो, आप अकबर को ला रहे हो, आप जहांगीर को ला रहे हो। अरे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो भाई? आप विकास में बात करो ना, जैसे मुर्शिदाबाद के नेता कहते हैं आप विकास में बात करो, 30% हिंदू को मार करके गंगा में डाल देंगे, भागीरथी में डाल देंगे, तब आप कुछ नहीं कहते। किस चीज का इतना आप दिखाते हैं कि 70% है तो 30% को काट डालेंगे? मना करता है क्या? संविधान मना करता है? संविधान नहीं मना करता, मैं नहीं कह रहा, लेकिन बाबर से मिलता क्या है? क्यों नहीं बन सकती? राजेंद्र रशीदी को क्या मिलता है? क्यों नहीं बनती मस्जिद? बाबरी मस्जिद के नाम से हम तो कहते हैं हर स्टेट में बाबरी मस्जिद होनी चाहिए, जब संविधान मना नहीं करता।
करके दिखाइए। जब संविधान, अच्छा क्या करेंगी आप? क्या करेंगी आप? दिखाइए। आप क्या करेंगी? मुझे बताइए। तो ऐसा है संविधान के खिलाफ जाएंगी ममता आप? बनर्जी की आप सरकार वाला जो संविधान बंगाल पार्टी है, की प्रवक्ता यहीं है? पर लोग इस तरह का बात संविधान कर पार्टी सकते की हैं प्रवक्ता कि है? यहीं पर लोग आप इस तरह की संविधान बात कर पार्टी सकते की हैं कि प्रवक्ता बाबरी है? मस्जिद बनेगा। आप संविधान को नहीं ये मत मानती क्या? भूलिए कि आप भारतीय संविधान जनता को नहीं पार्टी की मानती क्या? सरकार ऐसे कई आप राज्यों बोल दो में कि है संविधान को नहीं मानती आप? जहां हम आप इस बोलो तरह कि की बात संविधान भी को नहीं नहीं मानती होने आप? देंगे और बहुत जल्द क्या पश्चिम करेंगी आप? बंगाल में भी ऐसा ही होगा। क्या करेंगी? दोबारा पश्चिम बोलिए। बंगाल में भी ऐसा ही होगा। दोबारा बोलिए, पश्चिम क्या बंगाल करेंगी? में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बाबरी मस्जिद नाम का कोई मस्जिद नहीं बन पाएगा। आपको तो ऊपर बिल्कुल वाले नहीं ने बनेगा। बनाया मस्जिद तोड़ने के लिए। बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको ऊपर वाले ने मैं कह बनाया रही हूं। इसीलिए कि मस्जिद तोड़ो। लेकिन क्या है कि आपने हम 92 में इलीगल मस्जिद हम चाह तोड़ी रहे थी। थे कि यहाँ अब फिर आप डेवलपमेंट की इलीगल बात हो, मस्जिद नौकरियों तोड़ोगे। की बात हो, ममता कोर्ट ने बनर्जी कहा कि बाबरी कोई मस्जिद बात को नहीं भारती इलीगल करी। तरीके से और तोड़ा अब गया। कहती है कि देवनाथ मंदिर आपको तो बनाएंगे, बनाया ही नहीं, महाकाल एक का सेकंड, मंदिर एक बनाएंगे, सेकंड, अजीज दुर्गा का खान, मंदिर बनाएंगे। ओके तो ये ओके सब ओके लोग प्रियंका बनाने के जी, लिए ओके प्रियंका जी, क्यों बनाते प्रियंका हैं? जी, आपको एक बड़ा दुख होता है बाबर? सोमनाथ दादा, अजीज खान बड़ा साहब, दुख होता है बाबर के? आनंद दादा आ रहा हूं, आनंद दादा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूं आनंद दादा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूं। सोमनाथ जी, क्या हो रहा है? मैं ये मानता हूं प्रियंका टिब्रेवाल ठीक है कि क्या किया क्या नहीं किया वो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन बीजेपी के लिए अभी भी जैसे एक टाइम पे अरविंद केजरीवाल थे कि बीजेपी पूरे देश में जीत रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपने ही दिल्ली में नहीं हरा पा रही थी। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बैक टू बैक ऐसे 2 सेल्फ गोल करे, एक वो बोतल पे बोतल फ्री और दूसरा वो सफेद घर बनाया कि बीजेपी को उसके बाद कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। ऐसे ही बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना आगे चली गई हैं, इतना आगे चली गई हैं। क्या कह रहे हैं? ममता का ऐसा कुछ है ही नहीं। चप्पल पहनती है, 20 रुपए की साड़ी पहनती है, ममता का ही नहीं आपने कुछ आगे ऐसा। देखा कि वो साड़ी 20 की ना है उसके कि पास 18,000 शीश महल है, की? ना क्या उसके आपको पास पता है कि उस ओडी साड़ी और की सीडी कीमत है, 18,000 रुपए उसमें है कुछ या भी 20 नहीं है। रुपए? वो तो पैदल चलती है, साड़ी पहनती अरे है, धोखा मत बिल्कुल दीजिए सीधी सादी लोगों को, औरत, ये धोखा पश्चिम बंगाल की जनता समझ गई है। बिल्कुल सीधी ओके सादी सोमनाथ औरत। भाई, ओके प्रियंका जी आ रहा हूं। ये जहां सोमनाथ पे भारती, बात कर रहे हैं 20 रुपए की चप्पल, 20 रुपए की साड़ी, वहां परिवार की कितनी प्रॉपर्टियां हैं वो देखिए। हाँ। उस इलाके में जाकर के उनके भाइयों के पास प्रॉपर्टी तो आपकी कितनी भी है। प्रॉपर्टीज है वो आपकी देखिए। नहीं है हमने क्या? 100 बार कहा भारतीय जनता कि हम पार्टी वालों की खुलेआम नहीं है कह रहे हैं, क्या? आप केस करके दिखाइए। अरे भारतीय जनता आप पार्टी वालों की सामने प्रॉपर्टी दिखाइए नहीं ना है आपके क्या? नाम पर क्या क्या आपने तो इतनी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी, मगर कोई इस पर तो किसी कुछ भी नहीं नेता की आया। इतनी प्रॉपर्टियां नहीं है। देखिए किसके नाम पर कितने होते ओके थे, 20 ओके रुपए की सोमनाथ उनका भारती, भतीजा कैसे सोमनाथ घर में भारती, सोमनाथ देखा है भारती, प्रियंका जी, मलुक नागर जी आ रहा हूं। जो सोमनाथ भारती, भतीजा। सोमनाथ भारती, विजुअल्स। ओके प्रियंका जी, सोमनाथ दादा। ऐश्वर्या जी, पहले तो ये बता दूं एक लाइन में कि भैया केजरीवाल जी को हराने में दिल्ली में ये जो आप बातें कर रहे थे वो कारण नहीं है, वो तो है इलेक्शन कमीशन का साथ भाजपा का, वो उस पर अलग चर्चा करेंगे। मैंने कई बार बताया भी आपके, लेकिन आज बात चल रही है अमित शाह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 42 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी का, 1 मिनट भी विजन पे नहीं, 1 मिनट भी जो प्रोमिसेज किए सेंटर ने उस पे नहीं, 1 मिनट भी कि 12 सांसद 18 सांसद जो पश्चिम बंगाल ने दिया उस पे 1 मिनट नहीं। शुरुआत करी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कि आज उनका दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोट करने के बाद शायद पढ़ लिए होते कि भाई नेताजी का विचार क्या था। नेताजी कह रहे थे, उनका जो कलेक्शन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्क्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस वॉल्यूम 11 उसमें लिखा है, भारत का भविष्य धर्म के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता के आधार पर तय होगा। सांप्रदायिकता देश की सबसे बड़ी दुश्मन है और आज सांप्रदायिकता का बिल्कुल ट्रू कॉपी बीजेपी है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दम नहीं था तो क्यों चर्चा हो रही है? भारती जी क्यों आप इसमें बोल रहे हो? पानी फेर दिया हो उसको कोट कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा नेशनल ग्रिड बनाएंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे भैया वो परिंदा मार रहा था, पर वहां पहलगाम में जो 26 बहनें विधवा हुई वो टेररिस्ट आतंकवादी कहां से आए? पुलवामा के आतंकवादी कहां से आए? दिल्ली का आतंकवादी कहां से आए? पठानकोट का आतंकवादी कहां से आए? मुझे बताइए। कारण क्या है? कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, और क्या वहां झूठ बोला? माननीय गृह मंत्री जी से यह उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो गृह मंत्री जी ये नहीं बता पाए। अरे भाई बंगाल नहीं है वो, ये पश्चिम बंगाल है। गृह मंत्री हैं, राज्य का पूरा नाम तो बोले। अच्छा, पश्चिम बंगाल है। पूरे कॉन्फ्रेंस में बंगाल का चुनाव, बंगाल टेंशन मत लीजिए। चौथी भारती जी कह रहे थे
जल्द संपूर्ण कि बंगाल BSF होगा, लेकिन बात इसलिए सुनिए। प्रोटेक्शन नहीं दे पाती, ठीक है। क्योंकि वहां पे लैंड नहीं दे रहा स्टेट। अरे भाई, डिफेंस जो है लिस्ट 1 में आता है संविधान के, सेंटर का कोई भी ये स्टेप बोल रहे स्टेट रोक नहीं सकता। अजीज साहब आ रहा हूं। झूठ बोल रहे हैं भाई। नेशनल चैनल पे बैठ के माननीय गृह मंत्री इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई स्टेट ने उनका साथ नहीं दिया इसलिए वहां पे वो जो आ रहे हैं वहां घुसपैठी है वो बंद नहीं हो सकता। अरे भैया, कृपया करके लिस्ट 1 पढ़ो, संविधान पढ़ो। संविधान ने माना कि आपकी रुचि नहीं है। अगर लिस्ट 1 पढ़े होते तो डिफेंस इज ए सेंट्रल सब्जेक्ट। प्रियंका टिब्रेवाल को जवाब दे रही है, प्रियंका टिब्रेवाल को भी लाइए। जमीन ले सकता है वो बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, करके दी जाए, तो इसीलिए आप गलत जानकारी मत दीजिए। पीछे किताबें रख लेने से नॉलेज नहीं बढ़ जाता। हम मंदिर किताबें पीछे सजा लेने से नॉलेज नहीं बढ़ जाता। ये बंगाल है, क्योंकि आप लोगों ने पूरा समय तो बोतल पर बोतल बांटने में लगा दिया। पश्चिम बंगाल इंटेलेक्चुअल की जगह है। आपके नेता जो है चोरी के आरोप में जेल जाकर के आए थे ना, चोरी के आरोप में सिसोदिया जी कहाँ थे? अरे सिसोदिया जी कहाँ थे? उनकी बेल कई बार अप्लाई की थी, रिजेक्ट हो गई थी ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोगों को गलत जानकारी मत दीजिए। पीछे जो किताबें अलमारी में सजाई है कभी पढ़ भी लीजिए, कभी उन किताबों को पढ़ भी लीजिए। लैंड एक्विजिशन जो है इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, जिसको लेकर के ऑलरेडी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को कहा भी है कि जल्द से जल्द आप लैंड एक्वायर करके दें। सिर्फ यही नहीं, 4 बार होम मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी, लेकिन ममता बनर्जी चुप है उस मामले में, चुप है, क्योंकि ये घुसपैठी। प्रियंका जी, क्या कह रहे हैं सोमनाथ जी? नागर साहब आ रहा हूं। दुख होता है, बड़ा दुख होता मतलब है। आपके पास बाकी मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट जाने का वक्त है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में जाने का वक्त नहीं है। इमिग्रेंट्स वोट क्यों देंगे? इलेक्शन नेशनल सिक्योरिटी पे नागर साहब ये तो समझाओ जरा, ये किसके बारे में बात कर रही है ममता बनर्जी कि हम चुप बैठे हैं तो तुम खा पी रहे हो? अरे किसको खिला पिला रही हैं? नाजायज वोटर वो होटल में क्यों छिपे हुए हैं? हमारी वजह से तुम खा पा रहे हो। नागर साहब, किसको खिला पिला रही है ममता बनर्जी? में कह रहे थे आप लोग पूछता है भारत करके खत्म हो गए। नागर साहब, प्रियंका जी ओके, सोमनाथ दादा आ रहा हूं। ऐश्वर्या भाई रोको, बोलिए नागर साहब। रोको ना ऐश्वर्या भाई इनको, बोलिए नागर साहब। देखिए ऐश्वर्या भाई, जो लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं इनको जरा रोको। देश का, मुझे इको हो रहा, वापस आ रही है, देश का स्ट्रक्चरल फेडरल स्ट्रक्चर जिस तरीके से है, तो क्या यार ये इको होके मुझे मेरी आवाज आ रही है वापस। ये जो ममता जी कह रही है मेरी वजह से खा पा रहे हो, क्या मतलब है? क्या थ्रेट दे रहे हो? संविधान को ललकार रहे हो? देश की पावर, देश की शक्तियां, प्रदेश की पावर, प्रदेश की शक्तियां, क्या पहचानते नहीं हो? कि देश के सेनाओं की पावर नहीं पहचानते हो? देश के गृह मंत्रालय की पावर नहीं पहचानते हो? संविधान को ढंग से पढ़ा नहीं है? क्या थ्रेट दे रहे हो? मेरी वजह से खा पा रहे हो। और जो हमारे साथी अभी कह रहे हैं टेलीविजन पे, 17वीं लोकसभा में 2023 में फेंसिंग का और बीएसएफ को पावर देने का अमेंडमेंट बिल आया था, सबसे ज्यादा विरोध ममता जी ने करा। देश की बाउंड्री 2400 किलोमीटर की है, वहां पे 2000 पे फेंसिंग हो गया। पश्चिम बंगाल में क्यों फेंसिंग नहीं हुआ? ममता जी ने क्यों विरोध उस समय करा? क्या घुसपैठ कराना चाहती हैं? क्या देश की बाउंड्री को खाली रखना चाहती हैं? क्योंकि आपको एसआईआर होता है तो कहते हैं औरतों से आओ निकलो बाहर, बेलन और चिमटे से जानबूझ के फेंसिंग एसआईआर मत होने दो, संविधान की धज्जियां उड़ाते हो। अभी नया नारा निकाला, हमला करो, हमला करो। अरे क्या मारकाट मचवाना चाहते हो चुनाव में? क्या देश को बर्बाद करना चाहते हो? क्या देश के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हो? एक एक करके पूरा देख रहा है। ओके, एक एक करके नहीं होगा। देवनाथ दादा को भी लाइए, एक एक करके। ओके नागर साहब, सोमनाथ भारती आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। नागर साहब, सोमनाथ भारती आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, औकात बता देंगे। अच्छा, सोमनाथ भारती आपसे एक सवाल कर रहे हैं। अरे नागर साहब, अरे ईयरपीस तो लगाओ तो पता लग जाएगा। हाँ, सोमनाथ भारती आपसे एक सवाल कर रहे हैं। सोमनाथ भारती एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, पूछिए सोमनाथ जी। जी प्रियंका जी आ रहा हूं, आप पूछो, पूछिए सोमनाथ जी। ऐश्वर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा है जनाब, नागर साहब ये बताएं मुझे भारतीय कि आपने कहा बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कट गए चूंकि वो घुसपैठिया थे।
क्या वो जो 65 लाख घुसपैठिया थे, क्या उनके आपने सिर मुड़वा लिए? जैसे भारतीयों के सिर मुड़वा के वहां से भेजा रहा अमेरिका से, तो 65 लाख घुसपैठियों को सिर मुड़वाए, हथकड़ी पहनाई, देश से बाहर भेजा? क्यों नहीं भेजा? कहां गए वो घुसपैठिए? बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए नागर साहब, फिर मैं बाकियों के पास जा रहा हूं। भारती जी आनंद आ रहा हूं। भारती जी आप बढ़िया वकील हैं, और भारती जी 17वीं लोकसभा के 864 मुद्दे रैंकिंग 1 MP के साथ बैठे हो, मैं आपका सम्मान करता हूं। ध्यान से सुनना, SIR क्या है, CAA क्या है, NRC क्या है, ये अलग अलग विषय हैं। चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्था, SIR में उनका घुसपैठिया डिक्लेयर करना माननीय, मैं कह रहा हूं 65 लाख घुसपैठिए जिनको आपने पहचाना है। ओके कहां गए? ओके, बादल देवनाथ, ओके, सोमनाथ दादा, मलूक जी प्लीज। नागर साहब कंट्रोल। नागर साहब, पता है मुझे, अब आप RLD में आ गए हो, लेकिन सुनोगे तो नहीं। क्यों भाग रहे भारती जी? फिर अरे सुनना तो पड़ेगा नागर साहब, कि बिल्कुल ही आपने तो गाड़ दिया लाठी, सुनने के ही नहीं दे रहे। बादल देवनाथ जी। हाँ दादा, प्रियंका जी को बुलाई। गुजर तो लट्ठी गाड़ेगा। सवाल कीजिए। बंगाल आपका जाना पड़ेगा सवाल क्या नागर है? साहब। हेलो। हाँ दादा, किसको खिला पिला रही है प्रियंका? किसको खिलाने पिलाने की बात कर रही है ममता दीदी? हमारी वजह से तुम खा पा रहे हो। बादल दादा, क्या है ये एरोगेंस? ऐश्वर्य जी, हाँ दादा, सबसे पहले देखिए, चर्चा हो रहा है ममता बनर्जी के बारे में। हाँ दादा, और ममता दीदी, एक शब्द आ गया, ममता दीदी हवाई चप्पल पहन के है, और 50 साल से सफेद साड़ी पहनते, और 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया का। और ममता दीदी का घर है, अभी भी बस्ती में रहते हैं, रसीदी जी तो छोटा सा मकान में रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी खुद आया उनका घर में देखने के लिए, विजुअल्स। और बहुत सारे नेता, भाजपा के बहुत सारे नेता, जब एनडीए में था तब भी सब लोग का घर देखा, अभी भी सब लोग देख रहे हैं। इतना सीधा साधा इंसान है। और यही भाजपा ने, भाजपा का पार्लियामेंट कमेटी ने ये 28 परिचालन के ऊपर सर्टिफिकेट दिया। नहीं हो पा रहा। बंगाल पूरे देश के अंदर नंबर 1 में है। इन सब चीजों की तो जगह नहीं, तो ये पैसा कहाँ जाता है? जो स्कीम चल रहा है, उसमें 10.5 लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिस्तान हो, बौद्ध हो, जैन हो, सारे धर्म के लोग सुविधा मिल रहा है। ममता दीदी का जो स्कीम है 94 स्कीम का, इमाम लोगों को 3,500 और हिंदू पुरोहितों को 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, ये स्कीम चलाते हैं आप। आपकी स्कीम में भी जो है डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन है हिंदू और मुसलमानों को लेकर के, सिर्फ ये। और ये सारी चीजों से अब जनता जो है वो भटकेगी नहीं भाई, भटकेगी नहीं जनता। जनता भटकेगी नहीं। साड़ी और सफेद चप्पल दिखा करके लोगों को धोखा दिया, कोयले का पैसे का करप्शन, नौकरियों पे घोटाला, वो सारे पैसों की क्या दरकार है? आप दोनों डिजिटल में हैं, प्लीज होल्ड ऑन। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, एक एक करके। अजीज खान साहब बोले नहीं है, खान साहब आ रहा हूं, लेकिन आपको भी तो अपने आप करना पड़ेगा ना। खान साहब, आपके नेता को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। कभी आप तेजस्वी यादव को फॉलो करते हैं, कभी आप राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, अब आप ममता दीदी के पच्चिन्नों पे चल पड़े। अपने आप भी तो कुछ करिए। मुझे पता है आपने BMC के चुनाव में क्या आपने कीर्तिमान स्थापित किया। 52-53 में से कितने 40+ आपने मुसलमान वोटर को आपने रिझाने के लिए आपने कैंडिडेट खड़े करे BMC चुनाव में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा काम है, बहुत उम्दा काम है। रोहित एंड जवाद, स्टार्टिंग विद यू। रोहित, क्या हो रहा है बंगाल में? आनंद दादा आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, आ रहा हूं। रोहित, क्या हो रहा है बंगाल में? देखिए, मैं तो देख रहा हूं, तुम बताओ भाई। लोकतंत्र और संविधान की हत्या का अब तो दिखाना चाह रहे हैं आपको बाइस्कोप, देखिएगा तब ना। देश की जनता देख ली है, बंगाल की जनता भी देख चुकी है, अब सब निर्णय होगा। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। बंगाल में लगातार पिछले कई दशकों से कांग्रेस पार्टी के द्वारा, बाद में वामपंथी साथियों के द्वारा, और फिर वामपंथी के दुर्ग को तोड़कर अहंकारी बनी सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा बंगाल के मां माती मानुष का दोहन और शोषण किया गया है। मां माती मानुष का नारा देकर बंगाल के आभा मंडल पर स्थापित होने वाली तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो हिटलर के समतुल्य सुश्री ममता बनर्जी जी को अपने दुलरुआ भतीजा
अभिषेक बनर्जी जी के संपोषण के अलावा बंगाल के तो न नौजवान की चिंता है न बंगाल के लोगों की चिंता है। जिस प्रकार से बंगाल की लोकतांत्रिक जनता के समर्थन से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हिटलर और मुसोलिनी की प्रतीक महिला आदरणीय ममता बनर्जी जी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री, जिनको देश की जनता मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानती है, और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिनको देश की जनता लक्ष्मण मानती है, उनके बारे में जो अनर्गल शब्दों का प्रलाप किया जा रहा है, इसका जवाब इस चुनाव में पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए चुनावी हथियार राइट टू वोट के माध्यम से देने जा रही है। और मैं इस्लाम धर्म का और उर्दू अल्फाजों का बड़ा सम्मान करता हूं। और कभी वो तो रशीदी जी अभी बताएंगे आप कितना करते हैं सम्मान। लोकतांत्रिक और सामाजिक दृष्टिकोण जवाब करता हूं। अरे सुनिए ना, क्या बताएंगे रशीदी को? कुछ मालूम है बेवकूफ को? ऐसे मत बोलिए, पर्सनल नहीं कमेंट। ऐश्वर्या भाई, आई डोंट एग्री दिस पर्सनल कमेंट। अब कोई तुम्हें ये बोलता है तो भी मैं डिसएग्री करता हूं। शांत रहो। ऐश्वर्या भाई, ऐश्वर्या भाई, हाँ बोलिए, क्या जवाब साहब? ऐश्वर्या भाई, बोथ ऑफ देम ऑन है फुल। हाँ बोलो जवाब। वो है ना, क्या है? वो है ना कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो क्या करता? बताइए भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब, क्या आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा बंगाल के अंदर? और वादे तो आपने दिल्ली के अंदर भी करे थे कि हर दीपावली वाले दिन, हर होली वाले दिन सिलेंडर जो है किसी पार्टी के मिलेगा, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बीच में नहीं, अमित शाह जी देश के लोगों के बीच में नहीं, अमित शाह जी देश के रोहित सुनना भी सीखो, रोहित सुनना भी सीखो। आनंद दादा आ रहा हूं, सुनना भी सीखो प्लीज, प्लीज डोंट डू दिस। रोहित ऐसा मत करो, कहां चला आता मैं फिर फेयर डाउन कर दूंगा। प्लीज सुनना भी सीखो। वीडियो गेम वाला मारियो कहां से पकड़ के लाए हैं मुझे नहीं पता। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। कहां से? ऐश्वर्या भाई पूरी बात सुनने, जवाब बोलो। गृह मंत्री हैं, इसका बटन दबाइए आप। अरे आप कहां से आए हैं? मैं यही कह रहा हूं, तुम्हारा दबाता हूं ना मैं उसका, दिल्ली किसी की का जनता को ठगा गया है। अब बंगाल की देश के गृह मंत्री हैं। जिस तरीके से दिल्ली की जनता को ठगा गया है झूठे वादों से कि 25-25 वो सोमनाथ भारती जी को बोलो ना, में सिलेंडर देंगे, उसके बाद यमुना साफ कर देंगे और दिल्ली का प्रदूषण साफ कर देंगे। यहां तो डबल इंजन की सरकार 27 साल के जो वनवास था इनका पूरा कर दिया, लेकिन यहां क्या कर पाए? दिल्ली की जनता को भी ठगा है, देश की जनता को भी ठगा है। 15-15 लाख रुपए देके जुमले वादे करके जो है देश की जनता को ठगा है। अब बंगाल की जनता को ठगने जा रहे हैं। और खुद शुभेंदु अधिकारी और जितने लोग टीएमसी से कांग्रेस से लात मार के निकाले गए थे, सबका एक ही ठिकाना है, वो है भाजपा की झूठों की मंडली की जनता वही जाना है के साथ खड़ी है। के सहारे बंगाल की जनता परिवारवाद के खिलाफ खड़ी है। बंगाल की जनता अराजकता के खिलाफ खड़ी है। बंगाल की जनता बांग्लादेश समर्थकों के खिलाफ खड़ी है। चुप बैठो, बीच में बोलते रहते हो, चुप विरोधियों के खिलाफ खड़ी है। बिल्कुल बंगाल की जनता टैगोर बोलता रहता, पता नहीं कहां से। बेवकूफ चुप रहो। बंगाल की जनता लोकतंत्र बचाने वाले लोगों के साथ खड़ी है। यहाँ ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। बिहार की जनता को ठगा 10-10 हजार रुपए दे करके, और इसी तरीके से बंगाल के अंदर ठगने जा रहे हैं। रिलैक्स। आप लोग जब टॉपिक से हटेंगे तो मैं आपको हटा दूंगा। दैट्स माय प्रॉब्लम। सोमनाथ दादा बोल रहे थे, प्रियंका जी बोल रही थी, मैंने रिक्वेस्ट किया। आप लोग पर्सनल हो जाते हैं, तू बेवकूफ, तू बेवकूफ, तू बेवकूफ, तू बेवकूफ। इससे क्या होता है? बाहर निकलते हो स्टूडियो से गले मिलते हो। ये क्या तरीका है? अमेजिंग है। मैं किसी दिन ये ऑन द 31st मैं किसी दिन बिहाइंड द सीन्स दिखा दूंगा सोमनाथ भारती जी, आनंद दादा किसी दिन, मैं सही बता रहा हूं। और सबसे पहले दिखाऊंगा रशीदी जी बैठे, फैज आज है नहीं, बिल्कुल दिखा दीजिए। फैज और रशीदी जी का बिहाइंड द कैमरा दिखाऊंगा मैं। आप सब अमेजिंग हो जाएंगे, अमेज हो जाएंगे आप सब। मैं बता रहा हूं, आचार्य विक्रमादित्य और रशीदी जी का बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा। हम लोग, मैं बता रहा हूं, आप 31 दिसंबर को कोई और शो देखेंगे नहीं। ये सब यहाँ पे ऐसे चिल्लाने चिकम चिल्ली, तू बेवकूफ, तू बेवकूफ, यहाँ पे मिलके बहुत बढ़िया। दुश्मन थोड़ी है कोई हमारा। हाँ, सोमनाथ जी इसलिए बोले क्योंकि सोमनाथ जी का भी बीजेपी। अरे ठीक है, जनता के मुद्दों पे विरोध करते हैं। टॉपिक पे बात हो रही, टॉपिक पे हो रही। अजीज खान साहब, अजीज साहब, अजीज साहब, अजीज साहब, ये क्या हो रहा है? मुस्लिम तुष्टीकरण की लिमिट कहां तक है, या कोई है ही नहीं? सारी हदें पार होंगी। सोमनाथ दादा आ रहा हूं आफ्टर दिस। खान साहब, आवाज ही चली गई।
चलिए, जब आपकी बारी आई तो आवाज चली गई। आनंद दादा कुछ कहना चाह रहे थे। आनंद दादा, प्रियंका जी आ रहा हूं। आनंद दादा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद मैं सिर्फ ये कहना, जी हाँ, मैं ऐश्वर्या जी ये कहना चाह रहा था कि बहुत, जब आपने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार की 1 बॉटल वाली बात कही और एक सफेद घर की बात की, तो सोमनाथ जी ने बड़े कायदे से कहा कि वो कारण नहीं था, कारण तो भाजपा की जो भी षड्यंत्र थे, साजिश थी, वोट का मामला था। मैं सोमनाथ जी से जानना चाहता हूं, आज बड़ी एक दिलचस्प घटना हुई है गोवा के अंदर। गोवा के अंदर इनके एकमात्र चुने गए जनप्रतिनिधि ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया। क्या मामला है सर? क्या कांग्रेस कह रही है कि अंदर खाने दोनों मिले हुए हैं आप लोग? तो जरा जनता को साफ कर दीजिए, आप कांग्रेस के आरोपों पर आपकी क्या राय है कि आप लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं बेवजह टेलीविजन चैनलों पर और इधर उधर दिखाने का प्रयास करते हैं? आनंद दादा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी प्रियंका जी ने भी उस बात को उठाया, वो जवाब नहीं दे पाई, शायद आप दे दें। आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ये बताइए, क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि बाबर के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी? दूसरी बात आपको ये बता दें जनाब कि सोमनाथ दादा आ रहा हूं एक सेकंड। अगर आप नहीं सुनना चाहें तो फिर दोनों कान जो है खुजा करके अरे बेकार की बात है प्रियंका जी, संविधान के बगैर नहीं चलेगा ये देश, संविधान के बगैर नहीं चलेगा ये देश, जिसने देश में बहुत कठिन परिस्थितियां खड़ी कर दी थी। तो हम किसी भी धर्म के साथ इसमें उलझना नहीं चाहते और हमारे दादागिरी से नहीं चलेगा देश, ये संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। और संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बाबर के नाम की, अकबर के नाम की, जहांगीर का नाम। अजीज खान साहब, वो बाबर अजीज साहब साफ बात हो जाए। आप मुझे बताइए, बाबर से क्या मिलता है इस देश को? इस देश के मुसलमान को बाबर के नाम से क्या मिलता है अजीज खान साहब? नहीं, आपको कुछ नहीं मिलता है। बाबर इनका सगा होगा। बाबर ने क्या किया इस देश के लिए? क्या किया, क्या नहीं किया, क्या किया? अरे सोने की चिड़िया था ये बाबर प्रेम अपना, ये बाबर प्रेम पाकिस्तान में दिखाइए, हिंदुस्तान में नहीं। सोने की चिड़िया था, सोने के चिड़िया। आज देखो क्या हाल है अजीज खान साहब, क्या हाल है देश का? अजीज खान साहब, क्या हाल है देश का? आप देखो, आप हर जगह तो लोग अजीज खान साहब, अरे भाई मेरा नाम ही लेंगे या मुझे बोलने भी देंगे? अरे मैं आया आपके पास, अब आपका मुझे बोलने भी देंगे या हल्ला दंगा की जगह नागर साहब, रशीदी जी होल्ड ऑन, बोलिए खान साहब। खामोश बैठिए प्रियंका जी, हर जगह प्रियंका जी खामोश बैठी है। जब प्रियंका जी बोलती हैं तो बोलती क्यों? रखा है गजब आदमी है, आतंकवाद फैला रखा है, बैन करो इस संगठन को, बैन करो इस संगठन को। किस संगठन? आतंकवादी संगठन है बजरंग दल। टांगे तोड़ रहा है, हाथ तोड़ रहा है, सर फोड़ रहा है, समझा दिया, ईसाइयों को मार रहा है, सिखों को मार रहा है, दलितों को मार रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, बैन करो इसको। ओके अजीज खान साहब, 30% हिंदू। अरे भैया ऐश्वर्या जी मुझे बोलने देंगे, आप नहीं बोलने देंगे? अरे मैं 2 बार आया आपके पास, अब क्या करूं? आ रहा हूं अजीज खान साहब, बोलिए। अजीज खान साहब मलूक ना कर, बोलने नहीं दे रहे, आप लोग हल्ला कर रहे हैं। सुनिए सर, रशीदी जी आपकी सुनते नहीं, मैं क्या? मेरी बात सुन ले सर, देखिए वैसे भी बिल्कुल लास्ट सर, लास्ट नहीं कोई लास्ट नहीं है, टाइम है प्रॉपर, बोलिए। 1 आध मिनट तो दे दो, बात कर लूं। अरे 2 दूंगा, बोलिए। चलिए शानदार विजुअल्स। देखिए सर, कई सारे मुद्दे हैं। हाँ, ये बार बार हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद और तमाम पता नहीं कौन कौन सी बातें आ रही हैं। देखिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी ये पूरे देश को पता हो गया है कि ये स्पॉन्सर्ड है, ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोग हैं, तो इसलिए उस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 3-4 बड़े मुद्दे हैं, आपने कई सारे मुद्दे आपने उठाए और उसके साथ साथ अमित शाह जी ने, आज माननीय गृह मंत्री जी ने कई सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। घुसपैठिए, मैं जानना चाह रहा हूं घुसपैठिए आए कैसे? लगातार घुसपैठिए को एक कहीं ना कहीं एक एजेंडा बना लिया है। अभी एसआईआर हुआ, यह कहा जा रहा था कि एसआईआर के बाद घुसपैठिए सब पकड़ में आ जाएंगे, और अभी तक इतने लंबे वक्त तक 2 टर्म हो गया, 11-12 साल हो गया, घुसपैठिए का कोई चर्चा नहीं हो रहा था। बंगाल का चुनाव आ रहा है अप्रैल में, आप देखिए अचानक घुसपैठिए बंगाल में पहुंच गए। अब वहां पर कह रहे साहब फेंसिंग भी नहीं हुई है। 11-12 साल में आप क्यों नहीं करा पाए? अभी तक जमीन नहीं मिल रहा था। अरे मैं कह रहा हूं 50 किलोमीटर का जो दायरा होता है, उस दायरे में बीएसएफ के कंट्रोल में वो चीजें होती हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। एक बात समझिए आप, पूरी बात, उसको स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना उसका नहीं होता है, बीएसएफ के अंडर में होता है। आखिर बीएसएफ है वहां और माननीय गृह मंत्री जी उसके संरक्षक हैं, उनकी देखरेख में आखिर घुसपैठिए आ रहे तो कैसे आ रहे? सब बढ़ गए, घट गए। आप एक मुद्दा, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं वहां पे। अभी तक एसआईआर को लेकर के उसमें आप नैरेटिव सेट कर रहे थे। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं
देश कि के अभी जो चर्चा हो रहा है कि साहब अभी आपने एक सवाल खड़ा किया कि मंदिर में, अरे सुनिए सर, संविधान के अनुसार क्या ममता जी ठीक कह रही हैं? अरे भाई नहीं, मुझे बोलने दे नहीं। आचार्य जी मेरा लास्ट टर्न था, मुझे पहले बोलने दे, फिर जवाब दे मलूक जी बाद में बोले। सर नहीं, ये मेरा टर्न है सर, मुझे बोलने दे सर, आप हमें बोलने दे, उसके बाद आप साहब जवाब दीजिए। अभी मंदिर की बात कह रहे थे, हमारे नेता के बारे में। साहब हमारे नेता देखिए बहुत धार्मिक हैं, कल्चर्ड हैं, लेकिन वो कैमरा लेकर नहीं घूमते हैं कि जब वो पूजा पाठ करें, मंदिर में जाएं, अपने आस्था को व्यक्त तो करें, यही बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आज और उसको कि बिना कैमरा के, ये नहीं कर, अरे बिना कैमरा के रामलला के दर्शन कराए अखिलेश जी। सुनिए, मैं आपकी कंफर्मेशन मान लूं आज। अरे सर सुनिए, आप बता दीजिए बिना कैमरे के ही कराए। सुनिए, हालांकि शादी में भी जाते हैं तो कैमरा के बिना नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे, आप सीनियर आदमी हैं, मैं आप पे भरोसा करूंगा। आप यही बोल दीजिए कि बिना कैमरा के रामलला के दर्शन कराए, मैं मान लूंगा। खान साहब बोलिए, तो आप ये तो बोलिए। मैं सर, अरे ऐश्वर्या जी सुनिए ना, मैं सुनी तो रहा हूं पिछले 3 मिनट से। आप सर बोल रहे थे मुझे, सर आप 3 मिनट से कैमरा लेकर घूम रहे हैं ना, और कितना बोल रहे हैं, कैमरे के आगे दिखा रहे हैं ना। अरे सर कहां सुन रहे हैं आप? सुन ही नहीं रहे। जो ढोंगी होते हैं, ढोंग करते हैं, वो जनता को बरगलाते हैं। सीधा सा सवाल है। तो ममता दीदी को बोलिए आप। लेकिन हमारे नेता ऐसा नहीं करते हैं, वो धार्मिक हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं और इस देश के प्रति वफादार हैं। ओके, मलूक नागर साहब, मलूक नागर साहब, मलूक नागर साहब, मलूक नागर जी। ओके ओके, अजीज साहब, अजीज साहब की जगह सोमनाथ भारती जी। नागर साहब बोलिए। मैं अजीज भाई से रखो, अजीज भाई से मेरे को हटाओ, अजीज भाई से सीधी बात पूछ रहा हूँ। सीधी पूछो। ममता जी कह रही है देश के गृह मंत्री को आप हमारी वजह से खा पी रहे हो। क्या देश के संविधान और देश का फेडरल स्ट्रक्चर और देश की शक्तियां संविधान के अनुसार और प्रदेश की शक्तियां संविधान के अनुसार, क्या देश के गृह मंत्री को उनको इस तरह बोलना चाहिए? क्या आप सहमत हो? नहीं, संविधान सिर्फ आपके नेता के लिए है क्या? जी के इस कहने का। अजीज खान साहब अपने बोलेंगे, पानी दे दो अब। देखिए एक बात देख ही रहे हैं हम। ये मलूक सुनिए ना सर मेरी, आप ये बात जानते हैं। हाँ। ये जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत सारे आरोप लगाए। बस ठीक है, ओके। माननीय ममता जी पर बहुत सारे आरोप लगाए, जबकि वो एक बहुत 30 दिसंबर हो गया, पूरा साल वेस्ट हो गया। ऐसा मत कीजिए। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ दादा, प्रियंका जी को भी लाइए। सोमनाथ दादा, एंडिंग कमेंट्स जी। ये बताएं मुझे ऐश्वर्या जी पूछें। करप्शन की बात अमित शाह जी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो दिल्ली, हाँ दिल्ली से आदत हो गई है जिसने की एक कल्चर पैदा कर दिया। वही शुभेंदु अधिकारी जो बैठे हुए थे उनके बगल में, हाँ, उन शुभेंदु अधिकारी पे नारदा, ये मैं सोच रहा था, वॉशिंग मशीन आई नहीं। प्रियंका जी होल्ड ऑन, प्रियंका जी आपको जवाब देना है लास्ट में। भाजपा में शामिल हुए। आई गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। वॉशिंग मशीन का सवाल है, वॉशिंग मशीन का सवाल है। मैं सब देखिए, प्रियंका टिब्रेवाल जी, ये सवाल हर जगह। सोमनाथ दादा, आई गॉट योर क्वेश्चन, टाइम कम है। प्रियंका टिब्रेवाल जी, ये सवाल हर बार पूछा जाता है। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर कोई इंडियन मेड डिटर्जेंट डलता है, वॉशिंग पाउडर की इंपोर्टेड डलता है। सब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाते ही क्लीन कैसे हो जाते हैं? मैं फिर यही कहूंगी कि एजेंसी इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। किसी पर अगर कोई आरोप होता है तो उसकी जांच, यही तो कांग्रेस भी बोलती है। प्रमाण होता है तो वो जेल जाते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी गए थे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे, मनीष सिसोदिया गए थे, तो प्रमाण होता है तो जेल जाते हैं। तो और जब जेल प्रमाण नहीं है, बाहर आते हैं, शुभेंदु अधिकारी पे प्रमाण नहीं है। प्रमाण होल्ड ऑन, जवाब जरूरी है। सोमनाथ दादा, जवाब मिल गया। वो बोल रहे हैं प्रमाण नहीं है। अब जनता को डिसाइड करने दीजिए। अरविंद केजरीवाल पे थे, नहीं प्रमाण तो इनको सारे मिल गए। हाँ, प्रमाण इनके पास सारे हैं। भेज दे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चली जाए एक बार। जैसे विपक्षी दलों के पास जाती है, ऐसी भाजपा के नेताओं के पास चले जाए। और इससे पहले जब इनके ऊपर ईडी सीबीआई लगाई हुई थी, तभी उसी डर से तो भाजपा जो है ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और उससे पहले आप देखिए वो चक्की पीसिंग है, अनपीसिंग, कौन कहां चली जाए। एक पुरानी कहावत है नागर साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसको जैसे लेना है वैसे ले लो। रशीदी जी, एंडिंग कमेंट्स।
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी प्रियंका जी ने कहा, क्या कहा, और नागर जी ने भी कहा, नागर जी ने भी बोल दिया, क्या बोल दिया, सीनियर आदमी क्या बोल दिया, अमित शाह जी पे बात आई तो इनको संविधान याद आ गया, तो नहीं आना चाहिए। और जब बाबरी मस्जिद की बात आती है संविधान को याद ही नहीं रहता, बाबर के नाम पे भूल जाते हैं। तो क्यों बनाया बाबर के नाम पे हिंदुस्तान में, भूल जाते हैं संविधान। भाई संविधान में संशोधन कर लो, क्यों कर ले, जितने बाबर के नाम के लोग हैं सबको भगा दो। आपको मिलता क्या है बाबर के नाम से, सबको भगा दो बंगला। अरे किसी को क्या, नागर साहब क्या बोल रहे, बोलिए बोलिए बोलिए, सबको हटा दीजिए। प्रियंका जी आ रहा हूं, क्या नागर साहब बोलो। ये ऐश्वर्य भाई, हाँ इन मौलाना साहब को चुनाव लड़ा दो, पता लग जाएगा कितने मुसलमान इन्हें वोट देते हैं। ये भी सहारनपुर के, ये ज्यादा दूर के नहीं है। आप कितनी बार जीत गए, हम मुसलमानों के साथ खड़े। आप तुम जैसे लोग टेलीविजन पे आके नागर जी मुसलमानों के लिए रशीदी जी सहारनपुर के, ये असलियत पूछ रहे हैं आप कितनी बार जीते, तुम कुछ का कुछ बोल रहे हो, जो असलियत में तुम मुसलमानों के दुश्मन हो। कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां तुम्हारे जैसे मौलाना आकर के नाश करने पर तुले हो देश का। ये देश लगातार तरक्की कर रहा है, हर मुसलमान आराम से रहना चाहता है। तुम जैसे लोग टेलीविजन पे बैठ के कितनी बार हार गए, ये हमें पता है, दिक्कतें पैदा कराते हो। तुम असलियत में तुम मुसलमानों के दुश्मन हो। तुम जैसे मौलाना, कांग्रेस और कांग्रेस की साथी पार्टियां असलियत में दुश्मन हो मुसलमानों के। हमारे देश के मुसलमान अपनी मर्जी से इस देश में आपने, तुम तो ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। एंडिंग कमेंट्स, ओके रोहित क्या बोल रहे हो, बार बार हाथ खड़ा कर रहे हो। आनंद दादा आ रहा हूं, क्या बोल रहे हो रोहित, 10 सेकंड आंसर, 10 सेकंड। गंगा महारानी पापियों का कल्याण करने के लिए और देश की सफाई करने के लिए बिहार से निकल के बंगाल की ओर बढ़ गई हैं। गंगा सागर में गंगा जी बस ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारा। कांग्रेस ये अब रोहित अभी रटी रटाई लाइन हो रही है, इसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। प्रियंका जी, लेकिन एक सवाल है, टू टेक ऑन ममता बनर्जी इन बंगाल, क्या बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी रिवर्क करनी पड़ रही है? एंडिंग कमेंट्स प्रियंका जी। देखिए, अमित शाह जी ने आज बहुत स्पष्ट कह दिया है कि यहाँ पर जो सरकार अभी है वो सिर्फ करप्शन उन्होंने दिखाया है लोगों को, उन लोगों ने लोगों को लूटा है, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करी है और अशांति फैलाई है, घुसपैठियों को घुसाया है। हम इन सब चीजों के परे सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बंगालियों का भी अधिकार है कि पश्चिम बंगाल की भी ग्रोथ हो। हम भी चाहते हैं, बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश पूरा है, और मैं तो कहता हूं पहला अधिकार बंगालियों का है पश्चिम बंगाल पे, इसमें क्या दो रहा है आनंद दादा। लेकिन बात तो यही है, बीजेपी ने ये सब दावे पिछली बार भी किए थे, लेकिन टीएमसी ग्राउंड पे इतनी स्ट्रांग है, क्या बीजेपी इनरोड्स ग्राउंड पे बना पाई है? क्योंकि जब तक बंगाल में काडर नहीं स्ट्रांग होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और पिछली बार इलेक्शन बीजेपी के हारने के बाद, विधानसभा इलेक्शन, आनंद दादा याद है आपको, प्रियंका जी को याद होगा कि बीजेपी के काडर को किस तरीके से वायलेंस का सामना करना पड़ा था, आगजनी का सामना करना पड़ा था बीजेपी के काडर को। उस सब से वो डर है अभी भी। मैं ऐसे ही कुछ लीडर से बात कर रहा था, वो कह रहा दिल में तो है कुछ, लेकिन उसको बाहर निकाले कि नहीं पता नहीं। अगर कुछ सीटें भी कम रह गई तो बाद में ये क्या हाल करेंगे यहां के लोग, हमें पता नहीं। वो सरकार की बात करें बिना नाम लिए, तो ये वो सारी चीजें हैं जिस पे अमित शाह वहां बैठ के बात करें। लेकिन किसी भी प्रदेश की मुख्यमंत्री का, देश के गृह मंत्री पे इस तरह की टिप्पणी कि हमसे छुप के बैठे हो होटल में और हम खिला पिला रहे हैं, ये सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH